विचार ही हमें सुखी बनाते हैं, विचार ही हमें दुखी बनाते हैं। और हजारों हजार विचार हैं। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक विचारों का कितना बड़ा प्रवाह है। जैसे मानो समुद्र में तरंगे तरंगित होती जा रही हो, वैसे ही हमारा मन विचारों के प्रवाह के साथ जैसे बहा जा रहा हो। इसीलिए तो साहब कहते हैं, सात समुंदर की लहर मन की लहर है एक, कोई एक हरिजन उबरा, डूबी नाव अनेक, डूबी नाव अनेक। मन में इतनी चंचलता है, विचारों में इतना उहापोह है, भिन्न भिन्न संस्कार अनंत अनंत जन्मों के स्थित हैं हमारे चित्त में। जैसे मानो समुद्र में तरंगे हैं। ये दृश्य है समुद्र के ऊपरी भाग का, जहां ऊंची उठती तरंगें तरंगित होती जा रही हैं, आपस में टकराती जा रही हैं। मैं बड़ी तो मैं बड़ी, मैं तू यह बह, मेरा तेरा। किंतु ये दृश्य है समुद्र के ऊपरी भाग का। इसी समुद्र के गर्भ में, इसी समुद्र के भीतरी भाग में, इसी समुद्र के अंतराय में, इसी समुद्र के अंतस्थल में कोई तरंग टकरा रही है क्या? कोई अशांति है क्या? समुद्र के गर्भ में कोई चंचलता है क्या? समुद्र के गर्भ में कोई कोलाहल है क्या? समुद्र के भीतरी भाग में कोई संघर्ष है क्या? समुद्र के गर्भ में कोई संघर्ष नहीं, समुद्र के भीतरी भाग में कोई अस्थिरता नहीं। समुद्र के गर्भ में शांति का समुद्र है। समुद्र के गर्भ में स्थिरता है, नीरवता है, स्तब्धता है। समुद्र के गर्भ में गंभीरता है, कोई चंचलता नहीं, कोई अस्थिरता नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई टकराव नहीं। जिस प्रकार समुद्र के गर्भ में गहराई है, गंभीरता है, शांति का समुद्र है, स्थिरता है, उसी प्रकार हमारे मन की भी दो भूमिका है। एक हमारा मन श्रेष्ठ स्थिति में है, एक हमारा मन उच्च स्थिति में है। एक हमारे मन की भूमिका श्रेष्ठ है, एक हमारा शुद्ध मन है, और एक हमारा अनियंत्रित असंयमित मन है। अनियंत्रित मन, असंयमित मन जीवन की सहजता, जीवन की सरलता और जीवन की स्वाभाविकता से दूर ले जाता है। तो स्वर वेद के प्रकाश से, सेवा भाव से, सत्संग से, साधना से इस दुराग्रही मन को, इस हठी मन को, इस अवगुणी मन को सद्गुणी बनाया जाता है, सद्गुणी बनाया जाता है।